गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। केस का नाम है चंद्र प्रकाश मिश्रा वर्सेस फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये केस डायरेक्टली इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिस्कल लॉ से रिलेटेड है। इस केस के अंदर ये अपीलेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ वैट है। वैट का एक ऑफिसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लेकर के गया हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, क्योंकि हाई कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्चर्स जो है वो इशू किए थे ऑफिसर के अगेंस्ट। केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इस केस में एसएससी ने अपना जो प्लेस ऑफ बिजनेस था वो नोएडा से गाजियाबाद शिफ्ट किया था। एसएससी ने जो एड्रेस चेंज करने की एप्लीकेशन थी वो 11 महीने बाद लगाई थी, जो कि डिपार्टमेंट ने डिस्पोज ऑफ नहीं की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद एसएससी की असेसमेंट करने के लिए पुराने एड्रेस पे लेटर्स भेजे गए, वो एसएससी को रिसीव नहीं हुए। उसके बाद जो ऑफिसर था उसने एसएससी की असेसमेंट करी और करीबन 43 करोड़ रुपए एसएससी के बैंक से निकाल लिए। एसएससी जो है वो इस असेसमेंट के अगेंस्ट रिट पिटीशन में गया और रिट पिटीशन में जाने के बाद कोर्ट ने ये कहा कि ये जो ऑफिसर का एक्शन था ये इट वाज नॉट जस्टिफाइड और इससे एसएससी को बहुत तकलीफ हुई। जो ऑफिसर था उसने पूरे प्रोसीजर का पालन नहीं किया और उन ऑर्डर्स को क्वैश कर दिया। वो ऑर्डर्स को क्वैश करने के बाद 2 लाख रुपए का कॉस्ट भी लगाया गया और ये दिशा निर्देश दिए गए कि ये 2 लाख रुपए का कॉस्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफिसर से भी रिकवर कर सकता है। ऑर्डर होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो ऑफिसर था उसने एक अगले साल की भी असेसमेंट कर दी और वो असेसमेंट करने के बाद एसएससी उस असेसमेंट के लिए भी रिट पिटीशन के अंदर चला गया। तो जब ये दोबारा मैटर कोर्ट के पास गया तो कोर्ट बहुत फ्यूरियस हुआ और 50,000 रुपये की कॉस्ट और जो है वो ऑफिसर के ऊपर लगा दी। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर जब हाई कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन लिया था तो ऑफिसर ने कोर्ट के अंदर, जब कोर्ट ने ऑफिसर को बुलाया था तो ऑफिसर ने कोर्ट में कह दिया था कि साहब मुझसे गलती हुई है और मैं इसके लिए क्षमा याचना मांगता हूं। लेकिन कोर्ट ने जो बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज जो है वो अपने ऑर्डर में लिखी थी। ऑफिसर जो है वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और उसका ये कहना था कि मुझे बाकी किसी ऑर्डर से कोई तकलीफ नहीं है लेकिन जो मेरे अगेंस्ट स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्चर्स इशू किए गए हैं वो ऑर्डर में से डिलीट किए जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिसर की बात सुनी और ये कहा कि एक्शन ऑफ ऑफिसर इज नॉट इन कन्फर्मिटी विद लॉ और इट वाज इरेगुलर और इट वाज इलीगल और इवन परवर्स, even then it will not lead to an inference that there had been any deliberate action or omission on the part of the assessing authority। जब ये मैटर चल रहा था तो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि there is a deliberate action or omission on the part of the assessing authority। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने काटा और ये कहा कि चाहे कितना भी ऑर्डर लॉ के मुताबिक ना हो, कितना भी इरेगुलर हो, चाहे ये इलीगल हो और चाहे ये कितना भी परवर्स हो, इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये ऑफिसर ने जानबूझ के किया है या उसके पार्ट पे कोई ओमिशन हुआ है असेसिंग अथॉरिटी के पार्ट पे। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि एवरी इरोनियस, इलीगल और इवन परवर्स ऑर्डर एक्शन बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी टर्म्ड एज वांटिंग इन गुड फेथ और सफरिंग फ्रॉम मालाफाइड। चाहे कितना भी ऑर्डर गलत हो असेसिंग ऑफिसर का, इसका ये इन्फ्रेंस नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये मालाफाइड है। फ्रेंड्स, जितनी भी असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको एक प्रोटेक्शन मिला होता है कि एनीथिंग विच इज़ डन इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू कैन नॉट बी टर्म्ड एज मालाफाइड। फ्रेंड्स, क्योंकि हम इनकम टैक्स के केसेस में ज़्यादा हम डील करते हैं तो हम देखते हैं कि इनकम टैक्स के केसेस में भी बहुत इरेगुलरिटीज़ हैं ऑर्डर के अगेंस्ट।
कभी शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया जाता, कभी एक एक दिन का टाइम दिया जाता है, पूरे एसएससीज के सबमिशंस जो हैं वो कंसीडर नहीं किए जाते, कभी रीजंस की कॉपी नहीं दी जाती, कभी ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, कभी ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करने में और ऑर्डर को पास करने में जो टाइम लाइन है उसका ध्यान नहीं रखा जाता। तो चाहे कितना भी प्रोसीजर्स का लैप्सेस हुआ हो, पहले ही जो असेसिंग अथॉरिटीज़ थी उनको एक शील्ड थी, क्योंकि बहुत कम असेसीज ऐसे होते हैं जो कि कोर्ट चाहते हैं और ये कहते हैं कि साहब असेसिंग अथॉरिटीज़ के एंगेज भी एक्शन लिया जाना चाहिए या उनके ऊपर कॉस्ट लगाई जानी चाहिए। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसे डिसीजंस आते हैं, लेकिन उस केस में भी हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने एक ये फैसला दिया है जितने भी असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके फेवर में कि चाहे कितना भी ऑर्डर परवर्स हो, कितना भी इरेगुलर हो, चाहे कितना भी लॉ के मुताबिक नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो मालाफाइड है या गुड फेथ में नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डीलिंग विद एनी केसेस which is related to any fiscal laws, because it favors the department, it favors the whole officers of the department. So it again gives a message for every SSC, whether it is a SSC of GST, whether it is a SSC of income tax or any tax, that the SSC has to be very vigilant. इस केस में डिपार्टमेंट ने कहा कि जब एड्रेस चेंज हुआ था तो 11 महीने बाद SSC गया, और शायद ये एक पॉइंट था इस केस में जिसने सुप्रीम कोर्ट को ऑफिसर के जो अगेंस्ट स्ट्रिक्चर्स इशू किए गए थे, बाकी किसी पूरे फैसले को नहीं बदला गया कोर्ट के। खाली ये कहा गया कि जो उसके अंदर हार्श शब्दों का प्रयोग किया गया है ऑफिसर के अगेंस्ट, उनको ऑर्डर में से निकाला जाए। तो ये ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट का आया है ये इस बात के लिए इशारा करता है कि एसएससी हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट, वेदर इट इज़ ए मैटर ऑफ अपडेटिंग हिज ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर और एड्रेस इनटू द डिपार्टमेंट। हमारी ड्यूटी है ये जाके कि जहाँ भी जिस भी टैक्स को आपको पे करना होता है, हम जाके अपने पोर्टल्स को खोल के देखें कोई नोटिस तो नहीं इशू हुआ। टाइमली जो है वो एसएससी को फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, ऑफिसर्स की तरफ से बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि वंस ए डिमांड इज़ क्रिएटेड देन द एसएससी हैज़ टू फॉलो द whole procedure, because the writs are not allowed normally. You have to go to the CIT appeal, then you have to deposit 20% tax. CIT appeal is also faceless. No orders are coming in favor of the SSC. Once the order is confirmed by the CIT appeal, the department imposes the penalty also. Then you have the 2 matters to fight with. और जब 1 साल का एडिशन होता है तो दूसरे सालों के अंदर भी वो प्रेसिडेंट बन जाता है, तो इट starts a wheel of litigation. So this case is very important. This is a worth reading judgment of the Supreme Court, which is into the favor of the department. Thank you, friends. Thank you.